एक बार एक धनी व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। वहां पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई। वह रात गुजारने के लिए इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी वाले के पास जाकर बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, शहर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई। क्या आप मुझे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने देंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर झोपड़ी वाला बोला, आप आराम से मेरी झोपड़ी में रात बिता सकते हैं, लेकिन घोड़ा आपको झोपड़ी के बाहर ही बांधना होगा। हाथ के इशारे से झोपड़ी वाले ने सेठ को जानवरों का बाड़ा दिखा दिया। बाड़े में घोड़े को बांधकर सेठ झोपड़ी में चला गया और रात भर आराम से सोया। सुबह उठकर जब वह बाड़े से अपने घोड़े को लेने गया तो उसे घोड़े की पूंछ गायब मिली। तभी उसे एक कटीली झाड़ी में से घोड़े की पूंछ उलझती हुई नजर आई। वह बड़बड़ाता हुआ झोपड़ी के मालिक के पास जाकर गुस्से से बोला, इस ठहरने से अच्छा यही था कि तू ठहरने से इनकार कर देता। क्या हो गया भाई? मेरे घोड़े की कितनी सुंदर पूंछ थी, देख उसका कैसे सत्यानाश हुआ। मैं तो न्यायाधीश के पास जाकर तेरे ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। वह सेठ यह कहकर बिना पूंछ के घोड़े के साथ सवार होकर चला गया। न्यायाधीश बहुत पाखंडी आदमी था, सदा धनवान व्यक्तियों के पक्ष में ही निर्णय देता था। शाम को न्यायाधीश की अदालत से सुबह के लिए बुलावा आ गया। वह सुबह उठकर न्यायाधीश की अदालत की तरफ चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, अगर न्यायाधीश ने सही निर्णय नहीं किया तो मैं उसकी नाक काट दूंगा। ऐसा सोचकर उसने नुकीला कांच का टुकड़ा उठा लिया और अपने अंगोछे के पल्लू में बांध लिया। सोचते हुए पहाड़ी से उतर रहा था कि वह पहाड़ी से लुढ़क गया। नीचे एक सड़क थी। उस सड़क पर एक तांगे में एक बूढ़े बीमार को वैद्य के पास ले जाया जा रहा था। वह सीधा लुढ़क कर बुड्ढे के पैर पर जा गिरा और बुड्ढा मर गया। बुड्ढे के लड़के भी उसके साथ थे। उन्होंने उस झोपड़ी वाले को पकड़ लिया और बोले, अरे मनहूस, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? तू यमदूत के समान कहाँ से आ पड़ा और हमारे पिता के प्राण हर लिए। हम तुझे न्यायाधीश के पास सजा दिलवाएंगे। अब तो मरे हुए बुड्ढे के लड़कों ने भी अपना तांगा न्यायाधीश की अदालत की तरफ मोड़ दिया। न्यायाधीश की अदालत में झोंपड़ी वाले पर सेठ का मुकदमा शुरू हुआ। तभी बुड्ढे के लड़कों ने भी अपनी पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर न्यायाधीश ने झोंपड़ी वाले गुस्से से घूरा। न्यायाधीश के घूरने से वह डर से कांपने लगा और अंगोछे में बंधे कांच को टटोल कर देखने लगा। अंगोछे में बंधी वस्तु को टटोलने का मतलब न्यायाधीश ने समझा कि झोंपड़ी वाला अपने अंगोछे में बंधी वस्तु को रिश्वत के रूप में देने का प्रयास कर रहा है। यह देखकर न्यायाधीश कुछ देर मुकदमे को ध्यान से सुनने का नाटक करता रहा। फिर उसने अपना फैसला सुनाया। घोड़े वाले सेठ, वास्तव में घोड़े की पूंछ अकड़ने में झोपड़े वाले का ही हाथ है। तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हारे घोड़े की पूंछ पहले की तरह नहीं उगाती तब तक तुम इस घोड़े को झोपड़ी वाले को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर सेठ ने माथा पीट लिया। अब न्यायाधीश ने बुड्ढे के लड़कों से कहा, भाइयों, पिता के मरने का मुझे दुख है। जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है वह आपके तांगे में बैठकर उसी पहाड़ी से गुजरे और तुम चारों भाई एक एक करके पहाड़ी से लुढ़क कर उसके ऊपर गिरना, जिससे वह बच नहीं पाएगा। इतना कहकर न्यायाधीश ने अदालत समाप्त कर दी। न्यायाधीश के इंसाफ से झोंपड़ी वाला बहुत खुश हुआ, किंतु सेठ और बुड्ढे के लड़कों का मुंह तर आया। सेठ जल्दी से उसके पास पहुंचकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। अगर घोड़े को अगर तुम ले लोगे तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए तुम कुछ रुपए लेकर मुझसे सुलह कर लो। झोपड़ी वाले ने कुछ रुपए लेकर सुलह कर ली। बुड्ढे के लड़के झोपड़ी वाले से गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे भैया, पहाड़ी से गिरकर तो हमारा दम ही निकल जाएगा। तुम हमसे भी रुपए लेकर इस झगड़े से जान छुड़ाओ। उसने लड़कों से भी धन ले लिया और न्यायाधीश का शुक्रिया अदा करने पहुंचा। अरे शुक्रिया कैसा, यह तो तुम्हारे अंगोछे में बंधे कीमती रतन का कमाल है। न्यायाधीश कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, ओहो, तो यह बात है, तब तो आप चूक गए। यह रतन नहीं, कांच का टुकड़ा है। यह कहकर अंगोछे में बंधे कांच के टुकड़े को न्यायाधीश के आगे रखा और वहां से चल दिया। लालची न्यायाधीश उसे जाता हुआ देखता रहा।